अरे भाई आप देख सकते हैं यहाँ पे एक कुआं बना हुआ है। ये देखिए, ये शायद सरकार की तरफ से किया गया है ये, ताकि इधर क्षेत्र में जितने भी लोग नदी किनारे खेती करते हैं ना, वो इस कुआं से सिंचाई कर सकते हैं। बाद बाकी ये देखिए, ये कुछ ऐसा झाड़ी क्षेत्र से होकर अभी गुजरना पड़ रहा है हमें। नदी के किनारे एक बहुत ही चमत्कारी पौधा मिला है। वो पौधा मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, आप लोग क्या बोलते हैं मालूम नहीं, लेकिन हम लोग इसको बोलते हैं छुबो बरिया। छूते ही सिकुड़ जाएगा। ये देखिए भाई, छूते ही सिकुड़ रहा है। ये देखिए, ये देखिए। अभी तो मालूम नहीं यार ये कौन सा गांव का ये नदी किनारा है। एक भाई साहब मिले हैं। कौन सा गांव है ये? जयनगर। तो जयनगर घाट पे हम पहुंच गए हैं। ये देखिए, यहाँ पे भी पुल बना हुआ है। अभी आप देख सकते हैं घनी झाड़ी से होकर अभी हमें गुजरना पड़ेगा। ये देखो भाई, कुछ है ही नहीं है, नहीं तो नीचे जाना पड़ता। तो अब इसी झाड़ी से होकर जाएंगे। हम सड़क में नहीं चल रहे हैं, नदी में चल रहे हैं, इसलिए नदी का रास्ता कुछ ऐसा ही होता है भाई। अरे भाई, एक झाड़ी आसानी से पार कर लिया, तो सामने ये दूसरा झाड़ी। अब जो नज़ारा दिखाई दे रहा है भाई, ये देखिए, ये खेती यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों ने किया हुआ है। और बहुत सारे लोग पूरा दिन भर यहीं पे रहते हैं, खेती करते हैं, जो खेतों में कामकाज करते हैं, फिर शाम को चले जाते हैं, फिर सुबह का आते हैं, फिर कामकाज करते हैं, फिर चले जाते हैं। ये देखिए, ट्रैक्टर पे यहाँ पे जुताई हो गई है। किसी महापुरुष किसान ने अपना वस्त्र यहाँ पे टांग के सुखा रहे हैं। बाद बाकी ये देखिए, एक माता जी दिख रही है। ये देखिए भाई, कुछ ऐसा है यहाँ का। तो अभी क्या कर रहे हैं खेतों में? कौन सा काम कर रहे हैं अभी? हाँ बताइए, कौन सा काम हो रहा है अभी खेतों में? तो मिर्चा थोड़ा जल रहा है। अच्छा, ये जो मिट्टी है ना, उसको ढीला कर रहे हैं, ताकि जो मिर्चा है ना, उसका जो पौधा का जड़ है ना, वो फैल सके और उस पौधा का ग्रोथ अच्छा से हो सके। कुछ ऐसा ही है। हाँ, ऐसा ही है। ऐसा ही है। तो फिर सिंचाई वगैरह कहाँ से करते हैं? नदी का पानी से या फिर कुछ? नदी के पानी से होता है। नदी का पानी से ही सिंचाई व्यवस्था होता है भाई। तो ये देखिए भाई, कुछ इस प्रकार से मैया जी ये मिट्टी को ढीला कर रहे हैं, ताकि इनका जो जड़ है वो फैल सके चारों तरफ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम, हमारा सफ़र आगे की ओर। ये वाला आप ही लोग लगाया कि दूसरा कोई लगाया है? ओके। ये देखिए भाई, यहाँ पे मचान खेती की गई है। और ये है बरबट्टी की खेती है, और उधर नेनुआ की खेती है। रास्ता यहाँ से बना हुआ है, और यहाँ पे किसी चीज़ का शायद पौधा वगैरह लगाए होंगे, बीज वगैरह हो सकता है, फूल गोभी, बंधा गोभी, ऐसा कुछ हो सकता है। ये देखिए, अभी हम पहुंच गए हैं शकरकंद के खेती पे। ये देखिए भाई, ये पूरा शकरकंद का खेती है। इतना भाग में शकरकंद लगाया गया है। वापस से हमें घना झाड़ी में प्रवेश होना पड़ रहा है, क्योंकि रास्ता ऐसा ही है नदी किनारे। ये देखिए भाई, इधर खूब सारे लोगों ने खेती कर रखा है। अभी हम जिस स्थान में पहुंचे हुए हैं,
वो स्थान को आप लोग थोड़ा सा सुनिए ध्यान से। क्या मस्त, एकदम साइलेंट। यहाँ पे साड़ी का झूलना बनाया किसी ने, थोड़ा सा झूलना का आनंद ले लेता हूँ मैं भी। चलो यो ये सच बता रहा हूँ, जितना देखने में आसान लग रहा है उतना है नहीं भाई। ये यात्रा भाई, नदी वाली जो यात्रा होती है ना, बड़ा ही कठिन होता है। ऐसे घने घने झाड़ियों से पार होना पड़ता है, जबकि हमें कुछ भी नहीं पता हो इस जगह के बारे में, तो पर भी हम चलते जाते हैं कि ईश्वर है वो हमारे साथ है। ये देखिए ऐसा जगह फंस गया। यहाँ पे भी किसी सज्जन ने खूबसूरत झोपड़ी बना रखा है। ये देखिए भाई, इस झोपड़ी में तो आदमी भी दिख गया है। ये देखिए भाई, कुछ ऐसा झोपड़ी है, आप देख सकते हैं। झोपड़ी का मालिक यही है शायद। आप ही है जी झोपड़ी का मालिक? और बकरी किसका है? अच्छा, ये देखिए इसी का बकरी है। झोपड़ी में ही रहता है क्या? लेकिन आप देखिए झोपड़ी कितना शानदार सा जगह में है ना? यही रहते रात को, दिन को रहते हैं। चलो फिर, हाँ अभी हम हजाम गांव का जो नदी किनारा है ना, उस साइड आ गए हैं। और ये देखिए भाई, ये पूरा जंगल क्षेत्र है। और हमारा यदि किस्मत अच्छा रहा तो हम आज आपको हाथी का भी दर्शन कराएंगे भाई। अगर हाथी मेरे को देखने को मिल गया तो आपको भी दिखाएंगे। तो देखते हैं भाई, हम आहिस्ता आहिस्ता बिना शोर किए हुए जाएंगे भाई, क्योंकि उनको पता नहीं चलना चाहिए। गलती से भी पता चल गया तो हम बचेंगे कि नहीं बचेंगे हमको मालूम नहीं। हाथी बहुत जोर हमारे इधर ना, बहुत ही जोर दौड़ाते हैं भाई। और हम उतना स्पीड नहीं दौड़ पाएंगे जितना स्पीड वो दौड़ पाएगा। इसीलिए हम भाई अपना तीसरा आँख को भी खोले हुए हैं और चल रहे हैं। ये देखिए पूरा ऐसा घना जंगल वाला क्षेत्र है भाई। यहाँ पे सबसे ज़्यादा हाथी पाए जाते हैं। मतलब 12 महीना में 10 महीना इधर हाथी रहता है। और अभी टाइमिंग है हाथी का रहने का इधर, क्योंकि अभी ना धान फूट गए हैं ना, तो धान खाने के लिए वो आ जाते हैं। अभी तक हमने जो नदी की सुंदरता दिखाई थी वो अलग थी। अब इधर वाले भाग में कुछ अलग दिखाई दे रहा है। ये देखिए इधर खूब सारे चट्टान दिखाई दे रहे हैं, उधर भी देखिए खूब सारे चट्टान दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पे भाई चौड़ाई थोड़ा सा कम होते जा रहा है, यहाँ पे चौड़ाई कम है। ये देखिए, और इधर पूरा जंगल वाला पार्ट है इधर। और ये देखिए, ये थोड़ा सा बीच जैसा लग रहा है ना। ये यहाँ पे बैठ जाइए मस्त। ये देखिए यहाँ पे बैठ जाइए मस्त, बीच वाली फीलिंग आ रही है। वाह, क्या नज़ारा है ये भाई। सच बताओ, हम ढूंढते नहीं है, वरना हमारे मतलब नियर बाय ही बहुत सारे सुंदर सुंदर स्थान होते हैं, लेकिन हम जो फेमस है, जो चर्चित है, उस वाले स्थान में जाके आनंद लेते हैं, बोलते हैं कि क्या सुंदर जगह है। लेकिन नहीं भाई, हमारे आमने सामने आस पड़ोस में भी बहुत सुंदर सुंदर स्थानें होती है। उनको एक्सप्लोर करना रहता है, उनको ढूंढना रहता है, उनको खोजना रहता है। तो कोई नहीं, हम खोजते हैं अभी जब तक गांव में हैं। चलिए भाई, 10 से 15 मिनट यहाँ पे विश्राम कर लिए। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं भाई। वापस से पानी प्यास लग रहा है, तो यहाँ पे दाढ़ी बनाते हैं और पानी पीते हैं यार।
ये देखिए भाई, यहाँ पे एक बाबा अपने भैंस है ना उसको चरा रहे हैं। हम लोग अपना गांव के भाषा में काड़ा बोलते हैं। हेलो, कैसे हैं आप? ठीक है ना? ये आप ही के हैं क्या? हम बाबा से जानते हैं, बाबा इनको क्या बोलते हैं? इनको आप क्या बोलते हैं? काड़ा बोलते। बताया था ना, काड़ा बोलते हैं। तो ऐसा है। कौन गांव से हैं आप? झाबरी। झाबरी गांव से हैं, लेकिन बाबा भाई अलग ही इंसान है। ये देखिए क्या खूबसूरत फूल लगाया है एकदम कालों में। कौन सा फूल है ये? गुलाब फूल। गुलाब फूल। बाबा गुलाब फूल बोलते हैं, लेकिन हम लोग जोबा बोलते हैं। जोबा बोलना है? जोबा गुलाब एक ही है ना? क्या नाम है आपका? नाम नेहरू गोराई। नेहरू गोराई। कौन से गांव से बोले आप? झाबरी। झाबरी गांव से हैं। तो ये देखिए बाबा अक्सर इस नदी के किनारे पे अपना जो काड़ा है उनको चराने के लिए आते हैं। सुबह शाम आते हैं? शाम नहीं आते हैं, सुबह को आते हैं। अरे वाह, अद्भुत है। भैंस भी है क्या? हाँ भैंस। अरे वाह, भैंस भी है। चलिए अच्छा, घास काटते हैं? हाँ, ये देखिए थोड़ा काटते घास भी लेके जाते हैं? नहीं, घास ले नहीं जाते हैं, 2 एगमो देते हैं इन लोग को। अच्छा अच्छा, हाँ यहीं पे काट के यहीं पे खिलाते हैं। बाद बाकी आप देख सकते हैं भाई, ये धानों की खेती कुछ ऐसा है। और अभी धान ये देखिए फुट के पूरा तैयार हो गया है। 20 दिन 25 दिन के बाद पूरा कटाई स्टार्ट हो जाएगा ना। हाँ। ये देखिए कैसा। ठीक है बाबा, फिर हाँ ठीक है। ठीक है, चलिए। कहाँ इंक्वायरी है या है? हाँ इंक्वायरी है। कहाँ से आए? हम आए हैं बहुत दूर से। हम नदी किनारे घूमने ही आए हैं। नदी किनारे? हाँ ऐसा। अभी जो इस नदी की सुंदरता दिखाई दे रही है उसके बारे में क्या ही कहना। कहने से पहले आप लोग देख लीजिए। ये देखिए भाई, एकदम चट्टानों के बीच से होकर ये देखिए बह के जा रहा है। और इधर का नज़ारा देखिए, वाकई बहुत ही खूबसूरत। और यहाँ पे एक छोटी नदी का मिलन हो रहा है। ये देखिए यहाँ पे एक संगम है। तो चलो भाई, स्नान वगैरह भी हो गया हमारा। अब हम इस छोटी सी नदी को पार करके आगे की ओर बढ़ते हैं। और ये देखिए छोटे उस्ताद से मिलिए, इसी के साथ अभी नहाए हम लोग दोनों को ही खूब। क्या नाम है तुम्हारा? पवन। इसका नाम है पवन। आप देख सकते हैं नदी के किनारे हैं, लेकिन किनारे किनारे रास्ता उतना अच्छा नहीं है, तो इसीलिए अभी धान के खेतों से होकर अभी गुजरेंगे। ये देखिए ये वाला रास्ते से आगे की ओर बढ़ेंगे हम। सो फाइनली हम पहुंच गए हैं हमारा टारगेट पॉइंट तक। यहीं तक हमारा पॉइंट था। ये देखिए भाई, ये टाटा वाला रोड था। और अभी करीबन 10 से 12 किलोमीटर का दूरी तय करके भाई अपना जो नदी है उसका प्राकृतिक सौंदर्य हम देखें और आप सभी को दिखा पाएँ। और आप लोग समझ पाएंगे भाई कितना अंतर है यहाँ में और नर्मदा नदी की यात्रा में और हमारे जो गाँव की नदी की यात्रा में। ओवरऑल तो नदी का जो दृश्य ओवरऑल आपको सेम ही लगा होगा। बाद बाकी आप लोग कमेंट में राय वगैरह राय बताना आप लोग। तो भाई अभी हम पुल पे आ रखे हैं और पुल से नदी का दृश्य देखिए। ये कुछ ऐसा दृश्य है भाई, यहाँ से 1.5 किलोमीटर के बाद ये नदी स्वर्ण रेखा में मिल जाती है। तो राड़ू नदी और स्वर्ण रेखा नदी का 1.5 किलोमीटर के बाद संगम हो जाता है। उसके बाद आगे जो नदी कहलाता है वो स्वर्ण रेखा ही है, क्योंकि राड़ू नदी से बड़ा है स्वर्ण रेखा, इसीलिए आगे नाम पड़ता है स्वर्ण रेखा भी। और इधर साइड भी आपको दिखा देते हैं। ये देखिए अभी हम किनारे किनारे आते हैं इस भाग में। ओवरऑल आप देखिए कुछ ऐसा दृश्य है भाई। अभी यहाँ से हम लिफ्ट वगैरह लेते हैं। धूप अभी काफ़ी तेज़ है, कोई नहीं। तो भाई गाड़ी का इंतज़ार जारी है और लिफ्ट अभी मोटरसाइकिल में ही लेंगे। तो जितने भी 2-3 मोटरसाइकिल पार हुए दोनों में फुल था। कोई एक सिंगल बंदा आएगा तो हम उसी के साथ लिफ्ट लेके आगे बढ़ जाएंगे।
देखो भाई, बनता तक। चलिए धन्यवाद। चलो भाई, बनता तक की लिफ्ट मिल गई है, धन्यवाद। तो भाई भैया ने मुझे बनता तक छोड़ दिया है। अब यहाँ से अब मेरा गांव की जो दूरी है 5 किलोमीटर है। अब यहाँ से देखते हैं, कोई दूसरा बाइक का इंतज़ार करते हैं। लिफ्ट लेना भाई ये आर्ट ऑफ कला है, जिसके अंदर ये कला है वो बहुत आनंद में रहता। अलग अलग लोगों के साथ आप यात्रा करते रहते हैं। इसे हम मजबूरी में नहीं करते हैं, ना कि हम पैसा बचाने के लिए करते हैं। इसमें खुशी मिलती है, आनंद मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। आप खड़े रहो रोड किनारे और प्रतीक्षा करो। बहुत पैसेंस चाहिए भाई लिफ्ट लेने के लिए। कभी कभी पूरा दिन निकल जाता है, 5-6 घंटा निकल जाता है, लिफ्ट नहीं मिलता है, लेकिन हम डटे रहते हैं उम्मीद में कि कोई ना कोई गाड़ी आएगा, मैं बैठा के आगे तक लेके जाएगा, ऐसा ही कुछ है। चलो भाई, फाइनली लिफ्ट मिल गया। दादा हाई कर दी, हाय। तो भाई हम लिफ्ट लेके घर पहुंच गए हैं और अरे मनो, ये देखो भाई, हमारी छोटी सी गुड़िया रानी आज चश्मा पहनी है। तो भाई खाना वाना खाने के बाद करीबन मैं 2 घंटा तक सो गया। अभी उठने के बाद ऐसा लग रहा है कि बुखार आ गया है। तो चलो, ये तो चलता रहता है, ज़्यादा देर सो गया इसीलिए ऐसा लग रहा है बुखार आ गया। बाद बाकी आज का यात्रा बहुत ही अच्छा रहा। काफ़ी सारे चुनौती भरे रास्ते मिले, उसको पार करते गया भाई। ऐसा सोचा नहीं था कि गांव की नदी की यात्रा कर पाऊंगा, लेकिन ये भी हो गया। हर जगह की अलग अलग सुंदरता मेरे को देखने को मिली। और आप लोग भी कमेंट में बताना कि कैसे लगी हमारी गांव की राउडू नदी की यात्रा। तो मिलते हैं और एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, नर्मदे मैया की जय।